बम गाजा पर गिर रहा है, तड़प रहा है लंदन, टैंक गाजा में घुस चुके हैं और बवाल मचा है लंदन में। एयर स्ट्राइक गाजा में हो रही है और घाव लंदन में नजर आ रहे हैं। ये सब सुनकर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये 100% सच है। ये हमास का वो लंदन ड्रीम है जिसने पूरे ब्रिटेन को थर्रा दिया है। जंग लड़ी जा रही है गाजा पट्टी में, लेकिन तूफान खड़ा हो गया है लंदन में। अगर लंदन जैसे किसी शहर में 3 लाख लोग सड़कों पर उतर जाएं, तो पूरा शहर किस तरह थम जाएगा, यह आप इन तस्वीरों में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लंदन में इन दिनों माहौल कुछ ऐसा ही है। लंदन इस वक्त जंग का मैदान नजर आ रहा है, क्योंकि जंग के इस मैदान में पिछले एक हफ्ते एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थक 3 लाख की संख्या में सड़कों पर उतर आए और दूसरी तरफ भारी संख्या में इजराइल के समर्थक सड़कों पर जम गए। ब्रिटेन के कई अखबारों में रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल और हमास के समर्थक भिड़ गए, हाथापाई की नौबत आ गई। इसके बाद भारी संख्या में ब्रिटेन के अंदर सुरक्षा बल बुलाए गए और किसी तरह एक बहुत बड़े दंगे की स्थिति को काबू में किया गया। गाजा में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की रूह कांप गई है। दुश्मन को किस तरह और कितनी बुरी तरह से कुचला जा सकता है, इसका बेहतर खतरनाक उदाहरण इजराइल ने पेश किया है। अगर तस्वीर देखेंगे तो शायद आंखें फट जाए, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल धीरे धीरे अपनी जड़ों को गहरा कर रहा है और इस खूनी गदर के बीच में सैकड़ों लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो मलबों के अंदर अपने परिवार के सदस्यों की लाशों को तलाश कर रहे हैं। بتحس انه ناقص اشي من حياتك، انت عارف الوالد اساس الحياة، وهي حاليا قاعد ببحث عنه عشان انا ارتاح نفسيا، عشان انا اروح ادفنه بايدي، لانه لو ضل موجود هيك انا برتاحش، حتى كل ليله بصير احلم فيه، بصير معي كابوس। हमास और इजराइल की जंग लगभग 1 महीने से चल रही है और 1 महीने की जंग में रिपोर्ट ये आ रही है कि अब तक 3000 से ज्यादा लोग इमारतों के मलबे के अंदर दफन हैं। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। अभी हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसके परिवार के 10 लोगों की मौत इजराइल की एयर स्ट्राइक में हो गई है और परिवार का खुशकिस्मत सदस्य बाकी परिवार के सदस्यों की लाशों को मलबे के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है। استهداف انه كان هناك احياء تحت الانقاض، تكون الاولويات للاحياء على الاموات، على الشهداء، اسف للشهداء، ولكن بعد الانتهاء من عمل استخراج الاحياء والمصابين من الاماكن المستهدفه يتم العمل على منظومه استخراج الشهداء الاقدم। जंग को 1 महीने से ज्यादा हो गया। अगर कोई 1 महीने से मलबे में दबा हो तो उसका जिंदा रह पाना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह उसका अंतिम संस्कार किया जा सके, इसकी जद्दोजहद के लिए भी गाजा पट्टी में गली गली में सैकड़ों जंगें लड़ी जा रही हैं। डंडे या लोहे की छड़ों से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाजा पट्टी के अंदर इन मलबों को हटाने के लिए
ना तो कोई बुलडोजर है और ना ही कोई क्रेन। गाजा पट्टी को बारूद का रेगिस्तान कहें या मलबे का शहर, गाजा पट्टी दर्द की पट्टी बन चुका है। بيت خالتي تم استهدافه من قبل الطيران الحربي دون أي سابق إنذار ودون أي مبرر، وحتى اللحظة لم يتم انتشال سوى 10 شهداء، وبقي عدد كبير من أفراد المنزل تحت الأنقاض وتحت بالتحديد في الطابق الأول والطابق الأرضي. दूसरी तरफ हमास जो इस तबाही का साझेदार है और जिसने इस तबाही की रूपरेखा को तैयार करने के लिए 7 अक्टूबर का आतंकवादी हमला किया था, वो बिल्कुल घुटने पर नजर आ रहा है। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत हमास पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल गाजा पट्टी और खासकर उत्तर गाजा के बड़े हिस्से पर आज की तारीख में इजराइल का कब्जा हो गया है और वहां सरकार नाम की कोई चीज ना के बराबर है। लेकिन हमास का रवैया वैसा ही है जैसे कि उसका पूरा कंट्रोल गाजा पट्टी पर है और वहां उसी की सरकार है। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हमास ने इजराइल के सामने एक ऑफर रखा है और वो प्रस्ताव ये है कि इजराइल के 50 बंधक रिहा कर देगा, लेकिन बदले में उसे 3 दिन का संघर्ष विराम करना होगा और कुछ फिलिस्तीनी बंधकों को भी रिहा करना होगा। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू आखिर क्या चाहते हैं, ये अमेरिका को भी पता नहीं चल रहा है। एक तरफ नेतन्याहू ये बयान दे रहे हैं कि बंधकों को रिहा करना उनकी प्राथमिकता है और दूसरी तरफ हमास लगातार बयान दे रहा है कि हम बंधक रिहा करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। यहां बिल्कुल साफ नजर आता है कि इस जंग के पहले दिन से ही नेतन्याहू का ध्यान सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बंधकों की रिलीज की तरफ था, लेकिन असल में गाजा पट्टी के अंदर जो हो रहा है उसको देखकर साफ नजर आ रहा है कि नेतन्याहू गाजा पट्टी को इजराइल के कब्जे में लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था को दिए एक इंटरव्यू में ये कहा भी है कि गाजा पट्टी की सुरक्षा के लिए वो अनिश्चित काल तक गाजा पट्टी पर कब्जा रखेंगे। बंधकों को रिहा करने के हमास के प्रस्ताव से साफ है कि हमास घुटने टेकने की मुद्रा में आ चुका है, लेकिन इजराइल हमास के घुटनों को तोड़ना चाहता है। एक तरफ इजराइल गाजा पट्टी पर कड़कती हुई बिजली बनकर टूटा है और दूसरी तरफ इजराइल अपनी प्रोपेगेंडा मशीन को भी जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कल पूरी दुनिया में एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें कि ये दिखाया जा रहा था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल ने चिकित्सा सामग्री पहुंचाई है। और आज एक और तस्वीर पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है कि एक फ्यूल टैंक यानी ईंधन गाजा पट्टी के अंदर रफा क्रॉसिंग के माध्यम से पहुंच रहा है। पूरे 1 महीने और 5 दिन के बाद गाजा पट्टी के अंदर फ्यूल आया है, ईंधन आया है। जबकि लगभग 1 महीने से गाजा के तमाम अस्पतालों के प्रशासन ये लगातार दावा कर रहे थे कि उनके पास ईंधन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से जनरेटर बंद हो चुके हैं, वेंटिलेटर ने काम करना बंद कर दिया है, जीवन रक्षक उपकरण बेकार हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी गाजा पट्टी के अंदर ईंधन को नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन जब गाजा सिटी पर इजराइल डिफेंस फोर्स का कब्जा मजबूत होता जा रहा है, तो अब पहली बार ईंधन के एक टैंक को गाजा पट्टी के अंदर रफा क्रॉसिंग के माध्यम से लाया गया है। लेकिन गाजा पट्टी के लोग इस राहत को बहुत कम मानते हैं। جسد وروحي مش موجودة معي، إن أنا هلأ بدي أطلع وأسيب كل شيء ورايا، حلمي، أهلي، كل الناس اللي أنا بعرفهم। गाजा पट्टी के लोगों को जो क्षति पहुंची है वो इंसानों की मौत है, परिवार के सदस्यों का खो जाना, ये दिल में हुए एक घाव की तरह है। इन लोगों के जीवन में एक सूनापन घर कर गया है। ये जंग का एक ऐसा घाव है जो कभी भर नहीं पाएगा।
يتفرج علينا، يعني ما فيش محرك ولا حدا محرك ساكن. كل الشعب يعني بتحس كل الشعب متواطئ ضد الشعب الفلسطيني. احنا بنناشد الدول العربيه والدول الاوروبيه انهم يحاولوا يوقفوا هذا الحرب، بغض النظر احنا مش محتاجين مساعدات انسانيه، احنا فعليا محتاجين نوقف الحرب او الاباده الجماعيه اللي بيرتكبها الاسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني. कुल मिलाकर इस जंग में हमास ने गाजा पट्टी के लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है, या यूं कहें कि शायद हमास को ईरान जैसे कई कट्टरपंथी सरकारों वाले मुल्कों ने एक बड़ा धोखा दिया, क्योंकि हमास को जंग के लिए उकसा तो दिया, लेकिन जब गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले इस्लामी मुल्कों के रहनुमा गायब हो गए। जुबानी जमा खर्च के अलावा इजराइल पर दबाव डालने में कोई कामयाब नहीं हुआ।